दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण प्रभु श्री राम के अलावा दो और योद्धाओं से पराजित हुआ था और रावण को उनसे जान बचाकर भागना पड़ा था। एक योद्धा ने कई दिनों तक कैद में भी रखा था, परंतु रावण अपने दादा के कारण कैद से मुक्त हुआ था। वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि सहस्त्रबाहु अर्जुन थे। दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पुराणों के अनुसार रावण बालकाल में ही चारों वेदों पर अपनी कौशल बुद्धि से अच्छी पकड़ बना ली थी। रावण को ज्योतिष विद्या का भी अच्छा ज्ञान था। रावण युवा अवस्था में ही तपस्या करने निकल गया था। रावण को पता था कि उसके परदादा ब्रह्मा जी हैं, इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने ब्रह्मा जी से अजर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। रावण, तुम ज्ञानी हो, इसलिए समझने का प्रयास करो, लेकिन अमरता के बदले तुम्हें अन्य शक्तियां प्रदान करता हूँ। रावण ब्रह्मा जी से शक्ति पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब रावण के मन में शक्तियों का अभिमान आ गया था और एक दिन रावण अपने कुछ साथियों के साथ भ्रमण करने के लिए निकला। भ्रमण करते हुए सहस्त्रबाहु अर्जुन के सीमा में प्रवेश कर गया। वहां पहुंचा तो देखा नर्मदा नदी का किनारा बहुत बड़ा था, परंतु उसमें जल बहुत कम था। तब रावण ने अपने मित्रों से कहा, इस नदी में पहले जल बहुत हुआ करता था, अब इस नदी का जल कम क्यों है? यह बात सुनकर रावण के मित्रों ने आगे चलकर देखा कि नदी में बांध बनाकर किसी ने जल का बहाव कम कर दिया था। यह नज़ारा साथियों ने रावण को बताया। रावण ने अपने मित्रों के साथ देखने गया। रावण ने देखा कि किसी ने कुशल धनुर्विद्या से बाणों का प्रयोग करके नर्मदा नदी में बांध बनाकर रखा था। बड़े आश्चर्य के साथ थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ पर कुछ शस्त्रधारी सैनिक रक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। रावण ने सैनिकों से पूछा कि तुम सब कौन हो और यह नदी में बांध किसने बनाई है? तब सैनिकों ने कहा कि हमारे महाराजा सहस्त्रबाहु अर्जुन यहाँ अपने पत्नियों के साथ घूमने आए हैं। उन्होंने ही बांध बनाकर नदी का जल रोका है। यह बात सुनकर रावण गुस्सा और अहंकार बस बोला, अब मेरी धनुर्विद्या और कौशल देखो। और यह कहकर रावण ने अपने एक बाण से बांध को नष्ट कर दिया, जिससे नदी का पानी तेज गति से बहने लगा। कुछ दूर में सहस्त्रबाहु अर्जुन की पत्नियां नदी में स्नान कर रही थी, लेकिन नदी में अचानक से बाढ़ आने पर रानियां बहने लगी। काफी प्रयासों के बाद रानियों को नदी से निकाला गया। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन को सैनिकों से पता चला कि नदी का बांध रावण ने तोड़ा है, तो सहस्त्रबाहु अर्जुन अत्यधिक क्रोधित हो गए और सहस्त्रबाहु अर्जुन और रावण का भयंकर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में सहस्त्रबाहु अर्जुन के पराक्रम के आगे रावण पराजित हो गया और रावण को सहस्त्रबाहु अर्जुन ने बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया। ये देखकर रावण के सभी मित्र वहां से भाग गए और इस बात की जानकारी रावण के दादा मुनि पुरुषत्व को दी। रावण के दादा ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को संदेश भेजा कि रावण अभी युवक है और युवा अवस्था में गलतियों की संभावना हो जाती है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। संदेश पाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को कैद से मुक्त कर दिया और रावण को चेतावनी दी कि दोबारा इस प्रकार की गलती न हो, नहीं तो तुम्हारे शरीर में एक भी सर नहीं दिखाई देगा।
सहस्त्रबाहु अर्जुन के कैद से मुक्त होने के बाद रावण को अपने आप पर बहुत ग्लानि और अपमानित महसूस हुआ और रावण ने पुनः कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने पुनः अजर अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से पुनः मना कर दिया और रावण को अत्यधिक मायावी शक्ति होने का वरदान दे दिया। मायावी शक्ति पाकर रावण में और भी अहंकार आ गया था। एक बार रावण भ्रमण करते हुए वानरों के राजा बाली के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। शाम का समय था। वानर राज बाली एक वृक्ष के नीचे संध्या बंदन कर रहे थे। जब रावण की नज़र संध्या बंदन करते हुए बाली पर पड़ी तो उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा और उनको उपहास करने लगा। बाली को उकसाने लगा और युद्ध के लिए ललकारने लगा। रावण को अपने शक्तियों का इतना घमंड हो गया था कि वो बाली को अपशब्द कहने लगा और बोला, ए बंदर, मैंने सुना है तू बहुत शक्तिशाली है, मुझसे युद्ध करके दिखा, फिर देख तेरा अभिमान को मैं कैसे ढीला करता हूँ। परंतु बाली ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपनी संध्या बंदन में लगे रहे। बाली को मौन देखकर रावण बहुत क्रोधित हो गया और बाली के छाती पर जोरदार लात मारी और बोला, पाखंडी, मेरे भाई से तू ध्यान लगाने का नाटक कर रहा है, सीधे सीधे बोल, मैं नहीं लड़ सकता। इतना सुनकर बाली क्रोध से उबल पड़े और रावण को पकड़ के पटकना चालू किया। इतना पटक पटक के मारा कि रावण के प्राण निकलते निकलते बचा। फिर बाली ने रावण को अपने पूंछ में बांधकर संध्या बंधन समाप्त किया। बाली की शक्ति और बाली से इस प्रकार के हार के बाद रावण बहुत लज्जित हुआ। इस हार से रावण का गर्व घमंड चूर चूर हो गया। 6 महीने तक अपने बाएं काख में दाब के रावण को रखा। जब बाली का पकड़ थोड़ा ढीला हुआ तब रावण मौका पाते ही जान बचाकर भाग निकला और इतना तेज गति से भागा कि दूर दूर तक बाली को नजर नहीं आया। अब रावण को एहसास हो गया था कि पृथ्वी में बहुत से ऐसे वीर योद्धा और मौजूद हैं और उसने अमर होने की चाह में पुनः ब्रह्मा जी की तपस्या की। जय श्री राम।